हेलो दोस्तों। तो हम लोग स्ट्रिंग के क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हैं, जो कि है चेक चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम हम उस स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स और लेटर्स दोनों ही सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैट, तो यहाँ पे यूज हुआ है CAT, एंड यहाँ पे दिया गया है एक्ट, यहाँ यूज हुआ है ACT। तो दोनों ही नंबर ऑफ लेटर्स, यानी यहाँ भी 3 लेटर्स हैं, 3 अल्फाबेट हैं, और यहाँ भी 3 अल्फाबेट हैं। ठीक है। और लेकिन दोनों ही स्ट्रिंग के मतलब अलग है। कैट अलग होता है, एक्ट अलग होता है। तो ऐसे जो स्ट्रिंग होते हैं जिन उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनाग्राम्स। ओके। जैसे यहाँ रूल्स है और लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि टी है और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम नहीं है। यहाँ लिखा है सिंस द काउंट ऑफ यू एंड टी इज नॉट इक्वल इन बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनाग्राम होता क्या है। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं कि कैसे हम लोग कोड के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ एल्गोरिदम लगेगा। ठीक है। उसके बाद यूजिंग, ठीक है। फिर हम लोग अपना एक मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मेन। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग दो स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग str1, और इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है। और दूसरा लेते हैं string2, string str2। ठीक। और उसमें क्या डाल देते हैं हम लोग उसमें डाल देते हैं TEZERNT। ठीक है। हम्म। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे बूल नाम का। तो चलते हैं इधर और एक फंक्शन बनाते हैं बूल चेक एनाग्राम। ठीक है। और यहाँ पे वो स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str। ठीक, ये ले लिया हमने। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को क्या करना है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों ही स्ट्रिंग्स में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स सेम है या नहीं। ठीक है, इनकी लेंथ सेम है या नहीं। तो अगर सेम नहीं होती तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे इफ str1 डॉट लेंथ is not equal to str2
डॉट लेंथ, अगर ऐसा होता है हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग, ये हम लोग की एक कंडीशन हो गई। इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ही स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करते हैं हम लोग, सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सॉर्ट str ऑफ 1 डॉट बिगिन कॉमा str ऑफ 1 डॉट एंड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम लोग इसी को ही कॉपी करके हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, str ऑफ 2 कर देंगे और str ऑफ 2 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, क्योंकि अब दोनों ही स्ट्रिंग सॉर्ट हो चुके हैं, तो हर, जैसे कि अब पहले इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग होगा, जो अल्फाबेट होगा, वो दोनों ही स्ट्रिंग पे सेम होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than str1 dot length। ठीक है, और I प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे, इफ str ऑफ I is not equal to str, यहाँ पे होगा str ऑफ 1 का 1 नॉट इक्वल टू str ऑफ 2 I। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी कॉल वगैरह नहीं कराया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे इफ चेक एनाग्राम str ऑफ 1 comma str of 2, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या कर देंगे, सी आउट करा देंगे, सी आउट ट्रू। ठीक है, और हम लोग एल्स पार्ट में लिख देंगे, एल्स सी आउट फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा कोड लिख के तैयार हो गया है। हमने इसमें क्या किया हुआ है, हमने दो स्ट्रिंग ली है और इसमें क्या है, एक बूल फंक्शन बनाया है जहाँ पे स्ट्रिंग को हमने कॉल किया।
हमारी पहली कंडीशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों ही स्ट्रिंग की लेंथ सेम नहीं है तो इसका मतलब वो पहले ही डिक्लेयर हो गया कि वो एनाग्राम नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरी कंडीशन में जाते हैं, तो सबसे पहले हम दोनों ही स्ट्रिंग को सॉर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि अगर स्ट्रिंग की पहली डिजिट और स्ट्रिंग वन की पहली डिजिट और स्ट्रिंग टू की पहली डिजिट दोनों ही सेम है, इसी तरह से अगर सारे ही डिजिट सेम हैं तो हम लोग ट्रू को इधर भेज देंगे, ट्रू को रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग फॉल्स को रिटर्न करेंगे। जब ट्रू रिटर्न होगा इसका मतलब कि वो दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है, अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो इसका मतलब है कि ये एनाग्राम नहीं है। तो चलिए हमको लोग कोड को रन करा के देखते हैं कि ये एनाग्राम है या नहीं है। हम लोगों ने कोड को रन कराया और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो एनाग्राम नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसमें कोड में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे आई कर दें, अब रन करते हैं, अब आ रहा है कि ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले टी था, दो टी हो गए थे तो ये बता रहा था कि फॉल्स है। अब ये जबकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज सेम है तो ये बता रहा है कि ये दोनों ही एनाग्राम है। तो हम लोग कुछ इस लॉजिक का यूज करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी दो स्ट्रिंग एनाग्राम है या नहीं है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी और उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका कैसे प्रोग्राम लिखना है ये आपको समझ में आया होगा कि सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक बाय। पढ़ते रहिए और कोड करते रहिए।